आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। इसका बहुत खुशी है और साथ में आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसने इतने मेहनत और संघर्ष करा है, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करा है इसके पीछे। मैं भी अपने प्रिय मित्र श्री सरोज कुमार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी जल्द उनके इतने प्रयासों के धन्यवाद। बावजूद उनके 1 के फॉलोवर्स पूरे हुए हैं और आगे भी वो इसी तरह प्रगति पर रहे और जल्द ही और कई खुशी तो 100 मिलियन सबसे फॉलोवर। सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि 22 जनवरी को अयोध्या का जो प्रतिष्ठा प्रांत जो हो रहा है और साथ में ये खुशी हमारे लिए दुगुनी हो गई है। क्या हम सोचे नहीं थे कि हमारे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के महीने में ही हमारे 1 के फॉलोवर पूरा होना बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बड़ी सौभाग्य है और साथ में हमारा कल जन्मदिन है। मतलब हमारे लिए आज मतलब इस बीच में खुशी-खुशी का ही माहौल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू, थैंक यू। और हम आशा राम करते मंदिर हैं पर कि इसी क्या तरह कहना चाह रहे हैं प्रगति आप? पर रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और राम मंदिर पर क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर पे बस यही कहना चाहेंगे, हमारे प्रभु श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन ये हो रहा है, इसके हुँ, पीछे बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ भी हैं। बहुत से लोगों के प्रयास रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से और शायद सालों से नहीं, कई 100 सालों से रहे होंगे, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। जिसके अंदर मैं अपने गर्व से कहना चाहूँगा कि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री मनोज कुमार चौहान, उनका भी योगदान हुँ। रहा है। वो भी कार बिल्कुल, सेवकों के साथ बिल्कुल। अयोध्या गए थे और उन्होंने भी बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व की बात है कि आज मेरे और हम सामने वो लोगों मंदिर के समय में हमारे सामने राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसका इसका हम लोग साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात हम लोग का तो इच्छा भी था कि हम लोग चले अयोध्या और हम लोग लाए मतलब वहाँ पे जाके देखे बाबा की नगरी में। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील करा है, पूरे देशवासियों से, पूरे हिंदू समाज से कि आप लोग ना आए तो बेटर है, अपने घर में ही पूजा करें और जितना श्रद्धा आपको वहाँ आने में है, उतनी ही श्रद्धा आपको घर पे भी रह के क्योंकि वहाँ पे देश के दिग्गज जो नेता है ना, वो लोग आ रहे हैं और कहीं उनको ना दिक्कत हो, इसके लिए ही मना किया गया है। मैं सरोज भाई इस आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव होकर सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे मन की भावनाएं हैं कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हुँ, करी जाए श्री राम जी के बाद रूप की। हुँ, उस समय हमें भी अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने आसपास मोहल्ले में छोटा टीवी लगा के, थोड़ी हुँ, बड़ी स्क्रीन लगाकर वो लाइव चलाना चाहिए और बिल्कुल। साथ में अपने सब मोहल्ले वासी, हमारे जो मित्रगण हैं आसपास के, सबको इकट्ठा करके 108 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और और शाम शाम में के तो उस टाइम, दिन तो सुबह के पूरे टाइम पूरे घी के दीपक दीपावली जरूर जलाएं। मनेगी। दीपावली, बिल्कुल दीपावली से बड़ा महोत्सव है ये। दीपावली हो बड़ा चुकी है, महोत्सव है पूरे देश। दोबारा से दिवाली मना रही है, दुगनी खुशी होनी चाहिए इसमें हमको। हेमंत भाई मैंने सुबह-सुबह जब भी अभी मतलब कि 1 हफ्ते से कि मैं डेली मतलब कि भजन सुनता हूँ सुबह राम जी का, जो आपको पता ही है कि एक गाना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा है उस गाने को, उसको जी। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब कम से कम 3000 प्लस तो लाइव लोग सुनते हैं। अब सोचो 5 बजे बहुत बड़ी बात होती है, 5 बजे 6 बजे मेरी करीब। झोपड़ी के भाग आज
तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में कितना खुशी का माहौल है और सब पूरे देश नहीं पूरा विश्व इस चीज़ को ना देखना चाह रहा है 22 जनवरी को। सबकी नज़रें पूरे मतलब हिंदुस्तान पे है और हिंदुस्तान में सिर्फ़ ये जो हमारा राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है ना, बस उस पे सबकी नज़रें टिकी हुई है। और हम लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हमारे सामने और हमारे नज़रों के सामने हो रहा है। देखिए सरोज भाई, पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पर है और पूरे हिंदुस्तान की बिल्कुल। नज़र अयोध्या पर, श्री रामचंद्र पर है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत जैसे राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है। अपने आप को बहुत गर्व महसूस करूँगा इस चीज़ पर मैं कि मैं एक हिंदू सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ और मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा इस तरीके से देना चाहूँगा और उनको भी यही कहूँगा कि हमेशा अपने सनातन धर्म की रक्षा करके उसको बढ़ाने का प्रयास करें। जितनी मानवता इस सनातन धर्म में है, मैं नहीं मानता कि किसी और धर्म में हो सकती है। जितनी मानवता से हम कहते नहीं हैं सब हमारे भाई हैं, कल्याण का। अच्छा हेमंत जी। भाई हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि आप इतने हिंदू मतलब हिंदुत्व में इतने विश्वास रख रहे हैं और हम सब इतने हिंदू को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी दूसरे धर्म पे टिप्पणी कभी नहीं करते हैं। हम अपने धर्म को लेकर ही बात करते हैं और दूसरे धर्म को हम कभी भी नीचा नहीं दिखाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे धर्म की के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, जो अदर कास्ट से अदर धर्म से आते हैं, वो हमारे धर्म को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हो आप? जैसे अभी देखिए मैं एक सुनो, बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ओवैसी का एक बयान दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। शांत करके सिंह करके एक न्यूज चलाते हैं, उसने पूरा प्रूफ दिया है कि वहां पे मंदिर ही था पहले और मस्जिद नहीं था। लेकिन ये लोग गलत अफवाह फैला के इससे इससे आपको नहीं लगता है कि मतलब कि एक दो धर्म के बीच में कोई मतलब कि एक वे मतलब कि ये हो जाए कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा वाली बात हो जाए, ये चीज नहीं उत्पन्न हो सकता है? देखिए सरोज जी, ये तो जग जाहिर बात है। हर कोई जानता है कि जो राजनीति होती है, ये अक्सर यही चाहेंगे कि हम सब धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में वो किसी प्रकार का उत्पाद मचाते रहें, कोई ऐसी बात पैदा करते रहें जिससे कि आपस में हम लोग अपना फायदा देकर आगे बढ़ते रहें। पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर राम मंदिर ही था जब से श्री राम पैदा हुए हैं। उससे पहले से अयोध्या में श्री राम वंशजों का राज रहा है, जिसकी पूरी वंशावली भी हम देख चुके हैं, सब जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर उनके वंश कौन थे, उनके माँ रही, वहां पे मस्जिद होने की बात। तो जब ये धर्म ही कुछ 100 साल पहले, तो हजारों साल पहले के इतिहास को कैसे झुठला सकता है? लेकिन यार ये मैं तो इस चीज को समझता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। अगर जो देखो या तो सच्चाई है, कोई अगर जो इतने बड़ा अगर जो नेता आके अगर जो कुछ बोलता है तो कुछ तथ्य होने चाहिए, समझ रहे हो? अगर आम पब्लिक अगर जो कोई बात बोलता है तो उसमें कोई उतना वो चीज नहीं होता है। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा बिहार की एक छोटी सी खबर, दो राज्य के बीच में एक छोटी सी वीडियो लेकर उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इन लोगों के ऊपर भी तो लगनी चाहिए एनएसए। इससे दो धर्म के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है।
देखिए सरोज भाई, इसमें बात क्या होती है, पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल। कोई पॉलिटिशियन अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर केस करता है तो केस जायज नहीं माना जाता। अगर हम खुद जनता, ये पॉलिटिशियन हमको भड़काने के लिए काम कर रहे हैं, हमें लेने के लिए काम कर रहे हैं, ये बे हैं, तो उनका चक्कर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो खुद अपना समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि जानती है आज कांग्रेस का क्या हाल है, बिल्कुल बिल्कुल। पहचान चुकी है कि वो शुरू अच्छा से क्या यार, राजनीति आपने करती है। आपने कांग्रेस कांग्रेस बोल के एक याद दिला दिया कि मतलब कि कांग्रेस में भी बहुत सारे हिंदू है। जैसे राहुल गांधी को देख लो, सोनिया गांधी को देख लो, उसके अध्यक्ष एक है जो एक खड़गे है, वो सारे। लेकिन उन लोगों को जब न्योता भेजा गया राम मंदिर के उद्घाटन में जो 22 जनवरी को होने वाला है, तो वो लोग ने मना कर दिया। कांग्रेस तो पहले श्री राम जी के अस्तित्व को नकार चुकी है, उसका विरोधी है। उसकी विरोधी रही है, शुरू से ही रही है विरोधी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो उसने हमेशा इसके खिलाफ ही बयानबाजी करी है। और इनकी अध्यक्षता से सोनिया गांधी पहले ही बोल चुकी हैं कि राम जी कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ एक काल्पनिक पात्र। इस बात से वो जानती थी कि वो कितने हिंदुओं को आहत कर रही है, पर फिर भी इसी के फलस्वरूप आज कांग्रेस का ये हाल है, जो सिर्फ वो एक हास्य पात्र बनकर रह गई है। वो अपने आप को कितनी बड़ी पार्टी कहती है। इस सबसे भी हिंदू हिंदू जितने संगठन के लोग हैं, या जो जैसे ये कहते हैं ना कोई मुस्लिम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, तो इस सबसे इन लोगों को कुछ ना कुछ तो सीख मिलनी चाहिए कि आखिर हिंदू आखिर टूट क्यों रहा है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया, इंटरनेट इतने नहीं थे जिससे कि हम पाता था कि असलियत बात क्या है, सिर्फ क्या है दिखाते थे, सिर्फ हमको वो ही दिखाई देती थी, इसके पीछे की सच्चाई आती थी। न्यूज चैनल थे, बाकी सभी न्यूज चैनल हमको वही चीज दिखाते हैं जो राजनीति लोग बोलना चाहते हैं, जो राजनीति दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। उसी कारण से ये सब तो धीरे धीरे वही बातें जग जाहिर हो रही हैं, हमें सब मालूम पड़ रहा है, और नागरिक आगे बढ़ के इन सब चीजों को समझ रहा है अपने मन से, जिससे कि ये सब अब आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। लोग अपने धर्म को मानने लगे हैं, वो समझने लगे हैं कि लोग हमें शुरू से पागल बनाते नहीं, आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे मतलब बहुत मतलब ये तो हुआ कि अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, इन सब की जानने लगे हैं। बातों को, बिल्कुल व्यवहारों को जान चुके हैं कि ये सिर्फ लड़ाई ही करवाना जानते हैं। इस कारण लोग जागरूक हो चुके हैं, और अब वो लड़वाना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। बात करते हैं, खुद ही आपस में विचार कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा चलाई चाली हेमंत जी, मैं लास्ट में मैंने आपसे एक चीज बोलूंगा, इस विषय पर थोड़ा आप खुल के बोलिए कि जी कुछ पॉलिटिशियन ही है जो अपने आप को ये बयानबाजी किया है कि जैसे मंदिर का उद्घाटन हो रहा, जो भी उसने ये स्टंट दिया है कि अगर आपके बच्चे को या आप अगर जो बीमार पड़ोगे तो आप क्या मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। तो मतलब उसका कहने का इरादा ये है कि मंदिर जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल जरूरी है। तो इस पे क्या देखिए, कहना चाहते हैं। आपने कई हॉस्पिटल देखे होंगे, हजारों हॉस्पिटल देखे होंगे आपने, मैंने भी हजारों हॉस्पिटल देखे हैं। मंदिर में भी, मतलब अस्पताल में भी मंदिर होना, बिल्कुल। मंदिर का अस्पताल नहीं हो सकता मेरे और मानने से। पता है, मैं ये कहूंगा, ये वही लोग बोलते इस तरह का बयान वही लोग का आया है जो खुद जेल से निकलने के बाद या
उसके पिताजी जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मंदिर जाके और मंदिर का दर्शन करते हैं, तो उनको तो पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था। वो लोग इस वो तरह का हॉस्टल बयान भी उसमें करते हैं। जाते हैं जो उनके द्वारा बनाए नहीं गए, वो अक्सर विदेश उन्होंने खुद उनकी हाँ, सरकार ने बनाया, उस हॉस्टल में कभी नहीं जाएंगे वो लोग, कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं तो जाएंगे। तो इस देखिए, सब से हम बोलिए। इस सब से तो हम यही कहेंगे कि पब्लिक को या जनता को कम से कम सीख मिलना चाहिए कि सच्चाई क्या है और सच्चाई के साथ खड़ा होने की जरूरत है, और कौन देश के जनता ये विकास जान कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। देखिए सर भाई, जनता भी ये जान चुकी है कि हमारे लिए अस्पताल कितना आवश्यक है, वो ये सब कुछ जान चुकी है। और जबकि मोदी हेमंत भाई, मैं ये बात आपको भी पता होगा, और ये बात मोस्ट ऑफ बहुत सारे को पता है कि एक मंदिर पता नहीं कितने हॉस्पिटल को चलाता है। आपको पता है, हॉस्पिटल से बहुत सारे मंदिर चलता है, और जिस राज्य में जितना मंदिर है, समझो उस राज्य का उतना विकास हुआ है। आप अयोध्या के आसपास की देख लीजिए, कितना विकास हुआ है। आप साउथ की बात कीजिए, साउथ में पता है कि सबसे ज्यादा मंदिर साउथ में है, और सबसे ज्यादा अगर जो विकसित है, अभी साउथ है विकसित। बिल्कुल बिल्कुल का है। देखिए, अस्पताल हमारे शरीर को, लेकिन मंदिर जो होता है वो हमारे मन को, हमारी मन को चेतना को सही करता है, जिसको कोई हॉस्पिटल सही नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हॉस्पिटल बात करके, और हमारे लाइव भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आपको लास्ट में बस यही कहूंगा, जो हमारे सब्सक्राइबर पूरा होने पर आप सभी को, और आप भी हमारे सब्सक्राइबर के, हमारे चैनल के ही परिवार है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में जितने परिवार है हमारे 1K प्लस जितने परिवार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द हम आप लोगों के साथ मिलके और एक जश्न मनाएंगे और एक केक की पार्टी करेंगे। ठीक है, एक बार टाइम हो जाए, एक बार टाइम हम फिक्स करेंगे, उस टाइम हम एक पार्टी करेंगे छोटी सी। और साथ में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो 22 जनवरी के लिए, आप सभी हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।